गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछली कक्षा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी हिंसा परमो धर्म पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रेमचंद के जीवन से परिचित हुए थे। अब हम लोग पाठ के संदर्भ में जानेंगे। हिंसा परमो धर्म का जो प्रमुख पात्र है वह है जामिद। जामिद गांव का रहने वाला एक सीधा साधा सरल व्यक्ति है और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी के सुख दुख में शरीक होने वाला है। उसे अपने समय की चिंता न रहते हुए भी दूसरे के समय की चिंता करता है और वह सबके साथ भल मानुष्यत वाली प्रवृत्ति को निभाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से वह सबकी सेवा करता है और यह उसका निस्वार्थ भाव गांव में उसे कुछ खाने पीने के लिए उसे दे देते थे। मुंशी प्रेमचंद ने जामिद की विशेषता को उजागर करते हुए लिखा है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना खास काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था। बिल्कुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। जो जरा हंसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मज़ा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े वह रोगी की सेवा ससुरा के लिए हाजिर है। इससे स्पष्ट है कि जामिद एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के सुख दुख में शरीक होने वाला है। वह अपनी समय की चिंता न करते हुए भी दूसरे की दुख और दर्द में सहायता करता है। और मैंने बताया कि उसको फिर कुछ काम करता नहीं था, ऐसा कि जो कमाने लायक कोई काम करता नहीं था, तो लोग उसकी दया से उसकी भल मनुष्यत पर उसे कुछ खाना दे देते थे। वो अपना उसका जीवन इसी तरीके से गुजरता था। एक बार लोगों ने कहा कि ऐसे जीवन तुम कब तक बिताओगे, इस तरीके से जीवन नष्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम लोग दे रहे हैं एक दिन समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रहेगा। जाओ कुछ करो, काम करो। तो जामिद क्या करता है कि सबकी बातें सुन करके वह शहर की ओर चल पड़ता है। उसे भी लगता है कि कुछ कमाया जाए। शहर में जाते ही शहर और गांव की जो तुलना में शहर में ऊंची ऊंची मंजिलें थी, बड़े बड़े धार्मिक स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मतलब तरह तरह के जो हम लोग शहरों में देखते हैं वो सारी चीज़ें शहर में जब वो जामिद गांव से जा कर के शहर में देखता है तो उसे बहुत चंभा भी लगता है और बहुत ही आश्चर्यचकित भी होता है और बहुत ही खुश भी होता है, क्योंकि वो पहली बार ये सारी चीज़ें देखता है। और देखने के सिलसिले में देखिएगा कि जब वो वहाँ जाता है तो एक चीज़ महसूस करता है कि उसे प्रेमचंद लिखते हैं कि देहात में न तो कोई मस्जिद था न कोई मंदिर था। मुसलमान लोग एक चबूतरे में नमाज़ पढ़ लेते थे। तो ये स्थिति थी। जिस तरीके से धार्मिक दृष्टि से जिस तरीके के शहरों में जो प्रबंध थे वो गाँव में नहीं थे। मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा ही था कि धार्मिक स्थल से ही, या धार्मिक जो स्थल है, मेरे कहने का मतलब है कि धार्मिक स्थल बनने से कहीं अच्छा है कि मनुष्य में प्रेम होना चाहिए। अगर हम मनुष्य के बीच में प्रेम रखते हैं तो फिर ये धार्मिक स्थलों का कोई
विशेष महत्व नहीं रह जाता, वो हमारी आस्था की चीज़ की ओर बनकर रह जाता है। लेकिन जहाँ पर धार्मिक स्थल कट्टरता पैदा करती हो, वैसे धार्मिक स्थलों की मुझे नहीं लगता कि मनुष्य से ज़्यादा उसका कोई महत्व हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या होता है कि जामिद गांव में जाता है, उसको फिर देखता है कि एक मंदिर का चबूतरा पर वो बैठता है। उसे लगता है कि क्यों नहीं मैं चबूतरा को साफ़ कर दूँ। पास देखता है कि कोई झाड़ू उड़ू मिल जाए तो साफ़ कर देता हूँ, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है नहीं। वो क्या करता है, अपने पास जो गमछा रहता है कंधे पर टांगा रहता है, वो क्या करता है कि उस गमछे से उसको साफ़ करने लगता है। तो लोग उसे देखना शुरू करते हैं, जो मंदिर में आते हैं, पुरोहित, मंदिर के सदस्य सारे देखते हैं कि अरे ये कौन है, कौन साफ कर रहा है। तो लोग अलग अलग तरीके से अनुमान लगाते हैं कि ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। फिलहाल फिर उससे लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या क्या करने आए हो। तो अपना नाम बताता है। तो बोलते हैं तुम तो मुसलमान हो। तो बोलता है, बड़ा अच्छी बात बोलता है कि मुसलमान हो क्या हो, जो ईश्वर होते हैं वो सबके लिए एक है, और सब ईश्वर जब सबका एक है तो फिर किस तरीके का हम परहेज करें। ये बातें सुन करके सबको अच्छी भी लगी, और लोगों ने क्या किया कि उसे उसके लिए और लोग सोचने लगे कि ये मुसलमान है, इसको हिंदू बना दिया जाए, और हिंदू बना करके अपने पक्ष में कर लिया जाएगा। और ये सारी बातें तो ये जो मतलब गाँव का जो छल प्रपंच तो था नहीं गाँव में उस तरीके का, लेकिन शहर में आके इस तरीके की छल प्रपंच उसे दिखलाई पड़ती है। तो वो क्या करता है कि फिर उसके लिए एक अलग सी व्यवस्था होती है, कमरे की व्यवस्था होती है, और उसका मुंडन करा दिया जाता है, बाल छील लिया जाता है, और छीलने के बाद बाल छीलने के बाद उसे कुरान उरान पढ़ाया जाता है। सब तरीके से देखा जाए तो उसे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसे बदल दिया जाता है। और हामिद को इससे कोई परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि वो मनुष्य पर विश्वास करता था। उसे और किसी चीज़ पर विश्वास था तो नहीं, बट उसे मनुष्य विश्वास था, उसके अंदर मनुष्यता उसके महत्वपूर्ण गुण थे, और इस तरीके की चीज़ें से उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। और इस तरीके से अब उसका बड़ा नाम होने लगा। अच्छा, बड़ा अच्छा गाता था। जामिद की विशेषता ये थी कि वो बड़ा अच्छा गाता था, और अच्छा गाने की वजह से क्या होता था कि उसके लोग बड़े दूर दूर से प्रशंसक उसके गीत सुनने के लिए चले जाते थे। तो ये स्थिति बनी रही। एक दिन का घटना क्या घटती है कि एक दिन वो पुराण पढ़ रहा था मंदिर के पास ही, तो देखता है कि मंदिर के बाहर, जस्ट बाहर ही, एक वृद्ध युवक को एक युवक बड़ी मारता है, उसे बड़ा प्रताड़ना करता है, उसे बड़ी तेज़ से मारता है। वो ये चीज़ें देख करके जामिद को अच्छा लगता नहीं है। जामिद की एक विशेषता और है कि वह अन्याय का कभी समर्थन नहीं करता है, जहाँ भी अन्याय देखता है वो उसका विरोध करता है। तो जामिद वहाँ जाता है और पूछता है कि अरे तुम इसे क्यों मार रहे हो। तो बोलता है कि इसकी मुर्गी मेरे घर में चली है। तो जामिद बोलता है तो इसमें क्या हो गया हो, तो मुर्गी को बोला नहीं था कि जाकर के चले जाओ उसके घर में, अच्छा तो कुछ बोला नहीं था। तो बोलता है कि नहीं, क्यों जाएगी, और पिटना शुरू करता है फिर उसी के सामने। हालांकि जामिद उसे मना करता है कि मत मारो, अब मारोगे तो अच्छा होगा नहीं। अंत में क्या होता है कि मारते मारते उसको एकदम धराशायी कर देता है, और ये बर्दाश्त नहीं होता है जामिद से, और उस युवक को, वो भी एक बहुत बल था उसके अंदर, एक बार में पटक देता है और उसको बड़ी मार मारता है। तो मारने के बाद क्या होता है कि जो आसपास के जो इतने लोग थे वो सब एकत्रित हो गए, और लोग अब तरह तरह की बातें उसके बीच में करने थे। बोले लगे कि अरे था तो मुसलमान, चलेगा ही, ये कभी हम लोग का नहीं हो सकता। ये इस तरीके से उसके साथ बात की गई, और उसे वहीं पर लोग पिटने लगते हैं, और पिटने के बाद उसे सड़क पर फेंक देते हैं। रात भर बेचारा दर्द से कराता है, उसे ये महसूस होता है, उसे दर्द से जितना उसको चोट लगी रहती है उसका कहीं ज़्यादा उसके हृदय पे चोट लगी रहती है। उसे लगता है कि एक समय में लोग मुझे इतना मान सम्मान आदर देते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि लोग मैंने ऐसे क्या गलती कर दी कि मुझे इस अवस्था में मुझे छोड़ कर चले गए। वो उठता है
उठ करके फिर आगे बढ़ता है, तो जिस वृद्ध पुरुष को बचाता है वो वृद्ध पुरुष से मिलता है, वो रहता है मुसलमान, बोलता है आओ आओ आओ, तुमको मैंने देखा कि तुमको भी लोग बहुत मारे, अगर तुम नहीं होते तो मेरी जान चली गई होती, आओ आओ। तो वो क्या करता है कि मौके की फ़ायदा उठा करके, जो मौका का फ़ायदा रहता है उसको उठा करके उसको लेके चला जाता है अपने मुसलमान के मस्जिद में। वहाँ से काजी साहब से उसकी मुलाकात होती है। काजी साहब बोले कि चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुमने बहुत अच्छा किया, अन्याय का समर्थन नहीं किया, और चलो अब तुम मुसलमान बन जाओ। अब उसको भी उसी तरीके से मुसलमान बना दिया गया, उसे कुरान पढ़ाया गया। अब उस तरीके से मुसलमान का तरीके से व्यवहार करना लोग शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उसकी चीज़ें चलती रही। एकाक तो काजी साहब यहाँ तक कह दिए कि अरे थोड़ा देर और रुक जाते, किसी वहाँ से शादी करके चले आते तो अच्छा होता। ये तरह तरीके की बातें करना लोग शुरू कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि एक दिन की घटना होती है और कि काजी साहब के लोग हमेशा, काजी साहब जो थे मस्जिद के, उनके पास हमेशा लोग आते रहते थे बीच बीच में। तो बीच बीच में आने से क्या था कि लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करवाते थे, उनसे पूछते थे। तो एक बार की बात है, रात के समय था, एक टांगे पर सवार एक टांगे वाला स्त्री को लेकर के आता है काजी जी के द्वार पर। तो जामिद को लगता है कि हो सकता है कि ये कोई मुरीदी हो, तो वो विशेष ध्यान देता नहीं है। फिर वो क्या करता है कि टांगे वाला उसे, इस स्त्री को बहला फुसला करके कि चलो काजी साहब के पास आपको बुलाया है, चलो ऊपर, तो आपके पति यहाँ पर रहते हैं। ऊपर जाता है तो स्त्री समझती है कि अरे तो मेरा पति का घर है नहीं, यहाँ पति है नहीं। तो काजी साहब उसके साथ दुष्कर्म करना चाहते हैं। जब ये बात जामिद सुनता है तो उसे बहुत क्रोध होता है, और उसी समय जामिद जो है वो काजी साहब पर वार करता है और किसी तरीके से स्त्री को बचा करके चला जाता है। और बाद में क्या होता है कि उसे ले जा करके उसके घर पर, उसके पति के पास जामिद छोड़ने चला जाता है। जामिद को महसूस होता है वहाँ जाने के बाद कि जब वो व्यक्ति से बात करता है तो उसका पति बहुत खुश होता है कि भाई मेरी बीवी को बचा लिया इसने। जामिद को शुक्रिया अदा करता है, और जामिद शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उसे ये भी कहता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, वरना तुम नहीं होते तो क्या होता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बोलता है कि जामिद बोलता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस एक चीज़ हमेशा करना है कि आप किसी भी मुसलमान से इसका बदला मत लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात कहता है, किसी भी मुसलमान से इसकी बदला मत लीजिएगा। और बात ठीक भी कहता है कि हर इंसान खराब नहीं होता है, हर हिंदू खराब नहीं होता है, हर मुसलमान खराब नहीं होता है। सबके अंदर मनुष्यता के गुण होते हैं, सब में मनुष्यता होती है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य बहुत, हर धर्म में लोग अच्छे और बुरे होते हैं। तो अगर सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें ये शिक्षा देती है कि हमें आपसी भाईचारे के साथ जीवन यापन करना चाहिए।
चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। धर्म से बड़ा, मनुष्य से बड़ा धर्म नहीं हो सकता है। ये बात हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि धर्म की कट्टरता के आड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग मनुष्यता को एकदम पीछे छोड़ देते हैं। और मनुष्यत्व का भाव जिस दिन हम अपने से छोड़ते हैं, उस दिन हम लोग मनुष्य की कैटेगरी में ना होकर के हम लोग असुरों की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें समझनी बात है और ये चीज़ एहसास होता है। और यही बात वो समझाता है कि तुम कभी किसी से बदला मत लेना। सही बात है। और ये सारे दृश्य को देख करके जामिद को अब ये शहर भाता नहीं है। शहर देखने में तो बड़ा सुंदर था, लेकिन जामिद को नहीं भागा, क्योंकि शहर अच्छा होने से नहीं मनुष्य को अच्छा होना पड़ेगा। शहर के अच्छा होने से कुछ नहीं हो सकता। जब मनुष्य ही नहीं अच्छा होगा तो शहर में रख कर क्या करेंगे। और अंत में वो जामिद वापस चला जाता है। और प्रेमचंद लिखते हैं कि अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर के बाहर निकल गया। इस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। इसका मतलब जामिद का वह जल्द से शहर से भागकर अपने गांव पहुंचना चाहता था। वहां मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्दता, धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी। एक तरीके से वो धर्म को जिस कैटेगरी से वो देख रहा था, धर्म के प्रति जिस तरीके के भाव वो रख रहा था, अंत में शहर में जाने के बाद जब इस धर्म की जो विकृति को देखा तो जामिद को बड़ी घृणा होती है कि हम कैसे जगह पर हम गए थे, कैसे लोग थे जो देखने में तो बड़े अच्छे थे, लेकिन सब अपने मतलब से हमें अपने पास रखते थे। तो प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी है ये कि देखिए कि प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से एक धार्मिक सौहार्द का वातावरण तैयार किया है, नंबर 1। दूसरी चीज़ देखिए, शीर्षक में हिंसा परमो धर्म है। तो इससे शीर्षक क्यों चुना है? देखिए, शीर्षक इसलिए चुना है कि कभी कभी हिंसा आवश्यक हो जाता है। हालांकि प्रेमचंद, और जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो गांधी जी का उस समय बड़ा प्रभाव था समाज पर। तो जैसे समाज पर प्रभाव है तो उसका साहित्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था कि कोई हमें एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा गाल आगे बढ़ा देना चाहिए, पर प्रेमचंद गांधी जी के विचारों से तो प्रभावित थे, लेकिन इस कदर प्रभावित नहीं थे कि उनकी सारी बातों का वो अनुसरण कर सके। इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर अन्याय का बदला लिया जा सकता है, अन्याय का उत्तर देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अन्याय का सहने वाला व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेवार होता है। मतलब जो व्यक्ति अन्याय का विरोध ना करके उसे सहता है वो भी उतना ही जिम्मेवार है। इसीलिए जामिद के माध्यम से प्रेमचंद ने ये दिखलाया जाता है कि अन्याय का जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आपको हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं। ये शीर्षक उन्होंने इसलिए चुना। हालांकि ये शीर्षक एक तरीके का मन में बोला कि अरे प्रेमचंद हिंसा को प्रश्रय देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेमचंद जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर हिंसा की प्रश्रय देते हैं, हर जगह वह हिंसा का प्रश्रय वह नहीं देते हैं। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि देखिए प्रेमचंद एक बड़े लेखक हैं और बड़ा नाम है। तो हिंदी जगत में प्रेमचंद का आना एक ऐसे लोगों को सामने रखना जहाँ पर समाज एक नए तरीके से देखने की दृष्टि बनती है। और प्रेमचंद समाज को एक नए तरीके से देखना शुरू करते हैं और एक नए भाव से देखना शुरू करते हैं, जिसमें मनुष्य महत्वपूर्ण है। पहले मनुष्य महत्वपूर्ण था नहीं, धर्म महत्वपूर्ण था, लेकिन धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? मनुष्य। तो हम लोगों ने प्रेमचंद के संदर्भ में कहानी को पढ़ी, मैंने उस पर आलोचना बता दी। इस कहानी के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं पहले आप लोग उसको लिखेंगे बैठ कर। क्वेश्चन क्या है? लिखिए, कापी में बैठ करके लिखेंगे, और जब स्कूल खुलेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे उसी भाव में आप लोग प्रेम का किताब को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और उस पर उत्तर तैयार करेंगे। और मेरा एक सख्त निर्देश है कि कृपया आप लोग गाइड का प्रयोग न करेंगे।
गाइड का कोई विद्यार्थी प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि जो पढ़ाया गया है, जहाँ भी कुछ आप लोगों को दिक्कत होती है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, पर गाइड का सहारा न लेंगे, अपने से लिखने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में देखा जाएगा, जो पहले अपने से लिखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर फंस रहा हूँ, हमसे आप लोग पूछेंगे। तो ये एक समस्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो लिखेंगे कि हिंसा प्रेमचंद की कहानी हिंसा परमो धर्मा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्रेमचंद हिंसा परमो धर्म कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन लिखेंगे। और हिंसा परमो धर्म शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालेंगे। हिंसा परमो धर्म शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश आप लोग डालेंगे, उसको लिखेंगे कि ये शीर्षक उन्होंने क्यों चुना। बताया मैंने कि क्यों चुना उन्होंने शीर्षक। हालांकि शीर्षक सुनने से अच्छा लगता नहीं है कि शीर्षक कैसे लेखक है कि जो हिंसा को महत्व देता है, पर ये क्यों देता है महत्व, क्योंकि देखिए अन्याय सहना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, अन्याय का प्रतिकार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी, देखिए जगह जगह पर जो जामिद है वह हिंसा का सहारा लेता है, क्योंकि ज़रूरी पड़ता है। वहाँ पर वो बचाएगा नहीं तो मार देता उस युवक को। अगर स्त्री को नहीं बचाता, नहीं स्त्री को बचाने के लिए अगर काजी साहब को नहीं मारता तो स्त्री को के साथ दुर्व्यवहार कर सकता था। तो ये ज़रूरी होता है कि कहीं कहीं हम हिंसा का सहायता लें। अगले क्लास में हम लोग नए पाठ के साथ मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।